आज इस बेरल पे मैं पूरे 150 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ और इन 150 डेज में मेरे कुछ गोल्स भी हैं, जैसे कि सबसे पहले अपने लिए फुली अनचार्टेड नेदर का आर्मर बनाना, एंडरिंग को मार के उसका एक कलेक्ट करना, एंड में जाके लेटर को ऑब्टेन करना, गार्डियंस को मार के ओशन 1 गॉड से फ्री करना, एंड सबसे लास्ट में अपने रहने के लिए हाउस को बिल्ड करना। एंड इस वीडियो के एंड तक मेरा गोल है सिंगल बैरल को ट्रांसफॉर्म करना है मेगा बेस में। एंड इस चैलेंज को मैं हार्डकोर में करने वाला हूँ, सो एंजॉय। डे 1 को मैं इस बैरल के ऊपर स्पॉन जाता हूँ एंड बैरल के अंदर से मुझे 5 ग्रास ब्लॉक, एक स्टेक डर्ट, एक लावा बकेट, एक फिशिंग रॉड और डिफरेंट टाइप की सैपलिंग्स मिलती है। बैरल से मैं डर्ट को लेता हूँ एंड उससे मैं आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। आइलैंड एक्सपेंड करने के बाद ओक की सैपलिंग को लेता हूँ और उसे मैंने आइलैंड में प्लांट कर देता हूँ और बैरल में हमें एक फिशिंग रॉड भी मिल जाती है, जिससे मैं थोड़ी देर तक फिशिंग करता हूँ। और फिशिंग करने से मुझे सिर्फ एक ही फिश मिली थी। देन हमारी ट्री को करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। बैरल के अंदर में कुछ बोन्स मिल जाती है, जिससे मैं बोन भी कनेक्ट करता हूँ और उससे अपने ट्री को ग्रो कर देता हूँ। ट्री ग्रो करने के बाद उसे चॉप कर लेता हूँ एंड ट्री को चॉप करने का मुझे जितनी भी सैपलिंग मिलती है उसमें आपसे प्लांट कर देता हूँ। देन मैं अपने लिए वुड की एक्स और पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड बैरल में एक लावा बकेट मिलती है, जिससे मैं कोबलस्टोन जनरेटर को बिल्ड कर देता हूँ एंड उसके बाद थोड़ी देर तक कोबलस्टोन को माइन करता हूँ। इनफ कोबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद अपने लिए स्टोन का टूल को क्राफ्ट करता हूँ। देन हमारा अंगर बहुत ही तेजी से खाली हो रहा था, तो उसके बाद मैं ओशन में जाता हूँ फिशिश को मारने। थोड़ी देर तो मछली मारने के बाद हमें सिर्फ 4 ही मछलियाँ मिलती है, जिससे मैं अपने अंगर को फुल कर देता हूँ। देन मैं बोन में से ट्रीज को ग्रो करता हूँ एंड उन्हें चॉप कर लेता हूँ। ट्रीज को चॉप करने के बाद मैं वुड से थोड़े से स्लैब को क्राफ्ट करता हूँ एंड मैंने आयरन को एक्सपेंड करने में लग जाता हूँ। एंड एक्सपेंड किए हुए आइलैंड पे मैं सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ एंड ट्री को चॉप करने के मुझे वहाँ से थोड़े एप्पल भी मिलते हैं, सिखाकर मैं अपने अंगर को फुल कर देता हूँ एंड उसके बाद मैं रात भर बैठ के कोबलस्टोन को माइन करता हूँ एंड सुबह होते ही मैं ओशन में जाता हूँ खाने को कलेक्ट करने। और इस बार मैं बहुत सारा खाना मिल जाता है, लेकिन वो खाना कच्चा होता है, तो मैं एक फर्नेस को क्राफ्ट करता हूँ एंड मैंने खाने को कुक होने के लिए रख देता हूँ एंड इतनी देर में मेरे ट्री भी ग्रो जाते हैं, तो मैंने चॉप कर लेता हूँ। हमारे खाने कुक हो जाते हैं तो मैं उसे ले लेता हूँ एंड बाकी खाने को कुक होने के लिए रख देता हूँ। देन मैं गो को क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने लिए छोटे से रीफ फार्म को बिल्ड कर देता हूँ। फर्नेस से मैं खाने को ले लेता हूँ एंड फिर वुड को सिमेंट होने के लिए रख देता हूँ एंड वुड सिमेंट होने का मुझे वहाँ से चारकोल मिल जाते हैं एंड चारकोल से मैं टॉर्चेस क्राफ्ट करता हूँ एंड उसे मैं आइलैंड में लगा देता हूँ ताकि यहाँ पर बॉम्ब ना स्पॉन हो। और बॉम्ब में से मैं वीट को ग्रो करता हूँ एंड उसे हार्वेस्ट कर देता हूँ एंड शीट्स को आपसे प्लांट भी कर देता हूँ। फिर मैं थोड़ी देर तक कोबलस्टोन को माइन करता हूँ एंड उसके बाद मैं नीचे चले जाता हूँ माइनिंग करने। और माइनिंग करते करते मुझे बहुत बड़ी केव मिल जाती है, जहाँ पर बहुत सारे मॉब होते हैं और मॉब के साथ वहाँ पर आयरन भी होते हैं, तो मैं आयरन को कलेक्ट करता हूँ। देन मैं फर्नेस में आयरन को स्मेल्टिंग के लगा देता हूँ एंड आयरन सीमेंट होने के बाद आयरन की स्वॉर्ड, कैक्स और एक शील्ड को क्राफ्ट कर देता हूँ एंड केव में बहुत सारे आयरन होते हैं, तो मैं इन्हें माइन कर लेता हूँ। और आयरन के साथ साथ केव में डायमंड भी होते हैं, तो मैं इन्हें भी माइन कर लेता हूँ। केव से सारे सामान को कलेक्ट करने के बाद अपने आइलैंड पे जाता हूँ एंड मैं सारे सामान को चेस्ट पे रख देता हूँ। देन मैं रो आयरन को स्मेल्टिंग लगा देता हूँ। देन हमारे ट्री गिर जाते हैं तो उन्हें मैं चॉप कर लेता हूँ एंड सैपलिंग्स आपसे प्लांट कर देता हूँ। आयरन सीमेंट होने के बाद मैं अपने फुल आयरन के आर्मर और टूल्स को क्राफ्ट कर देता हूँ। और अब बारी आ गई थी हम अपने बेस को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, तो मैं लग जाता हूँ अपने बेस को एक्सपेंड करने के लिए। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद मैं उसे टॉर्च जो लगा देता हूँ। देन हमारी वीट गिर जाती है तो उन्हें मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। देन शीट्स को आपसे प्लांट कर देता हूँ एंड वीट से मैं ब्रेड को क्राफ्ट करता हूँ। उसके बाद मैं वुड को चॉप करता हूँ एंड कोबलस्टोन को माइन करता हूँ। देन मैं आपसे केव में जाता हूँ एक्सप्लोरेशन के लिए और एक्सप्लोर करते करते मुझे एक माइन शार्ट मिल जाती है, जो कि आधी जमीन में धसी हुई थी एंड केव में बहुत सारे मॉब्स भी होते हैं एंड मॉब के साथ साथ वहाँ पर डायमंड भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं डायमंड्स को माइन करता हूँ और उसके बाद हमारे हेटर्स हमसे सेल्फी मांग रहे थे, तो मैंने सेल्फी दे देता हूँ एंड उसके बाद मैं कोबलस्टोन को माइन करता हूँ। देन मैं अपने एक्सपीएम के लिए एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करता हूँ एंड प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करने के बाद मैं उसमें टॉर्च को लगा देता हूँ। एक्सपीएम के लिए मैं थोड़ा सा मटेरियल को कलेक्ट करता हूँ, देन उसे बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। फार्म को कंप्लीट करने के बाद मैं उसे ज़ॉम्बी विलेजर के लिए एफके करता हूँ एंड थोड़ी देर एफके करने के बाद वहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाता है। देन मैं एक एक करके सारे मॉब्स को मारता हूँ एंड गलती से मेरा एक ज़ॉम्बी विलेजर लग जाता है, तो मैं उसका गुस्सा लामा पे उतारता हूँ
देन मैं फिर से वहाँ पे एफके करता हूँ एंड थोड़ी देर एफके करने के बाद यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर रिस्पॉन्ड नहीं होता। उसके बाद मैं ओशन में चला जाता हूँ थोड़ी देर एक्सप्लोरेशन के लिए एंड तब मुझे पता चलता है कि मेरे आइलैंड के साथ में ये ओशन मॉन्यूमेंट होता है, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पर जाने के लिए रेडी नहीं था। तो मैं आपसे अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ। आइलैंड पे आने के बाद मैं वुड को चॉप करता हूँ। उसके बाद मैं एक्सट्रीम पे आ जाता हूँ मॉब्स को मारने के लिए। लकीली वहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाता है और इस बार मैं एक एक करके सारे मॉब्स को मारता हूँ एंड फार्म को ऊपर से बंद कर देता हूँ। देन ज़ॉम्बी विलेजर को बॉट में बैठा देता हूँ। देन मैं फार्म को वापसी ऊपर से खोल देता हूँ एंड उसके बाद हमारी वीट उग आती है तो उससे मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड इसकी सीड्स को वापसी प्लांट कर देता हूँ एंड इस वीट से मैं ब्रेड को बनाता हूँ एंड उसके बाद मैं के में आ जाता हूँ एंड डेट को माइन करता हूँ। देन मैं अपने वीट फार्म को रिमूव कर देता हूँ एंड अपने एक टेम्परेरी वीट फार्म को बिल्ड कर देता हूँ। देन मैं डायमंड की पिकेक्स को क्राफ्ट करता हूँ एंड के में जाता हूँ एंड के में मुझे लावा बॉल मिल जाता है जिसे मैं ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। देन ऑब्सीडियन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। देन नेदर पोर्टल को लगाने के लिए मैं प्लेटफॉर्म को बिल्ड करता हूँ। देन मैं अपनी चेस्ट से ऑब्सीडियन को लेता हूँ एंड अपने एक नेदर पोर्टल को बिल्ड कर देता हूँ। पोर्टल को बिल्ड करने के बाद हमारे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेडर आया था जो कि हमसे कुछ ये कह रहा था। देन मैं नेदर में चले गया था अपने स्पॉन को देखने और नेदर में हम क्रिम्सन बायोम में स्पॉन हुए थे और हमारे पोर्टल के साइड में एक वेव्ड फॉरेस्ट बायोम भी थी। देन मैं उससे ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ एंड वुड को चॉप करता हूँ। उसके बाद मैं एक्चुअली यहाँ पे दूसरे ज़ॉम्बी विलेजर के लिए एफके करता हूँ एंड लकीली वहाँ पर एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन भी हो जाता है एंड सबसे पहले फार्म को ऊपर से बंद कर देता हूँ। देन ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर लेकर बोर्ड में बैठा देता हूँ और अब हमारे पास इनफ स्टिंग हो गई थी तो उससे मैं वूल को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड वूल से मैं बेड को बना देता हूँ। देन मैं के में आ जाता हूँ एंड डेट को माइन करता हूँ एंड डेट के साथ साथ मैं ऑब्सीडियन की माइन करता हूँ क्योंकि मैं अपने लिए कस्टम लेदर पोर्टल को बिल्ड करने वाले हैं जिसके लिए मैं बहुत सारे ऑब्सीडियन चाहिए थे। तो मैं जल्दी से ऑब्सीडियन को कलेक्ट करता हूँ एंड ऑब्सीडियन को कलेक्ट करने के बाद मैं अपने लिए बड़े से वीट फार्म को बिल्ड कर देता हूँ। फार्म को बिल्ड करने के बाद पुराने फार्म को रिमूव कर देता हूँ एंड उससे मिली वीट से मैं ब्रेड को क्राफ्ट करता हूँ। देन मैं चेस्ट से बर्न मिल को लेता हूँ एंड स्प्रूस और डार्क के ट्री को ग्रो करता हूँ जो कि मैं आगे बिल्ड्स में काम आने वाली है एंड उसके बाद मैं अपने कस्टम नेदर पोर्टल के लिए एसओसी को कलेक्ट करता हूँ। देन मैं पुराने पोर्टल को रिमूव करता हूँ एंड नए पोर्टल को बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद वारी आती है विलेजर को क्योर करने की, लेकिन उससे पहले मैं डायमंड आर्मर और टूल्स की जरूरत थी और हमारे पास टोटल 18 डायमंड थे जो कि इनफ नहीं थे। तो मैं केम आ जाता हूँ एंड स्ट्रीम माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और शुरू में तो मैं डायमंड नहीं मिल रहे थे लेकिन उसके बाद हमें डायमंड मिलना स्टार्ट हो गए थे। देन केव से मुझे इतने रिसोर्सेज मिले थे और माइनिंग करने को मुझे 57 डायमंड मिले थे और 18 डायमंड मेरे पास पहले से थे और अब मेरे पास एक स्टैक 11 डायमंड हो गए थे। देन मैं अपनी चेस्ट से डायमंड्स को लेता हूँ और अपने लिए फुल डायमंड आर्मर और टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और अब हम आयरन से डायमंड में कन्वर्ट हो गए थे। देन मैं मेरे पुराने आयरन आर्मर को बहुत ही प्यार से लावा में फेंक देता हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? और अब विलेजर को क्योर करने का टाइम आ गया है तो इसलिए मैं डेजर्ट में चले जाता हूँ एंड फोर्ट्रेस को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ एंड थोड़ी देर ढूंढने के बाद फोर्ट्रेस तो नहीं लेकिन एक बेस्टियन मिल जाता है और यहाँ पर बहुत सारे पिगलिन्स होते हैं तो सबसे पहले उन्हें मारता हूँ। देन मैं चेस्ट वाले एरिया में जाता हूँ और यहाँ पर एक चेस्ट में मुझे डायमंड की पिकेक्स, एक अपग्रेड रिम और कुछ बोन के ब्लॉक्स मिल जाते हैं और सेकंड चेस्ट में मुझे गोल्डन लेपर और किसी की एक्स मिल जाती है एंड लास्ट चेस्ट में मुझे एक आर्मर ट्रिम मिल जाती है एंड बेस्टियन में गोल्ड के ब्लॉक भी होते हैं तो मैंने भी कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फोटोज को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ एंड थोड़ा आगे जाते मुझे फोटोज मिल भी जाता है एंड वहाँ पर पहुंचे मैं ब्लेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। ब्लेज को कलेक्ट करने के बाद आपसी ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ एंड इधर से मैं टोटल 10 ब्लेजेस लाया था। उसके बाद हमारा खाना खत्म हो गया था तो जल्दी से वीट को हार्वेस्ट करता हूँ एंड सीड्स को आपसे प्लांट कर देता हूँ एंड वीट से मैं ब्रेड्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ।
देन मैं एक ब्रिंग स्टैंड क्राफ्ट करता हूँ एंड बॉटल के लिए सैंड को माइन करता हूँ। देन सैंड को स्मेल्टिंग के लगा देता हूँ एंड सैंड स्मेल्ट होने के बाद उनसे बॉटल को क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन मैं विलेजर के लिए पोशन ऑफ वीकनेस को बनाता हूँ एंड उसके साथ साथ गोल्डन एप्पल्स को भी बना देता हूँ एंड मैं विलेजर को पोशन मार के गोल्डन एप्पल का क्योर कर देता हूँ। विलेजर्स को क्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक मैं अपने जानवरों के लिए एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर देता हूँ। और शुरू में जब वो ग्रास ब्लॉक मिले थे उसे मैं जानवरों के प्लेटफॉर्म पे लगा देता हूँ ताकि ग्रास स्प्रेड होने के बाद वहाँ पर जानवर स्पॉन हो सके। एंड इतनी देर में और विलेजर भी क्योर जाते हैं तो उनके रहने के लिए मैं एक और प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देता हूँ। जब तक मैं प्लेटफॉर्म को बिल्ड करता हूँ उतनी देर हमारी ग्रास स्प्रेड भी हो जाते हैं एंड लकीली वहाँ पर जानवर स्पॉन हो जाते हैं। देन मैं जानवरों को ब्रीड करा देता हूँ। उसके बाद विलेजर्स के ट्रेडिंग आने के लिए मटेरियल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। रेडिंगर बिल्ड करने के बाद मैं रेडिंगर शिफ्ट कर देता हूँ। देन मैं शीप को शेयर करके वुड को करेक्ट करता हूँ एंड वुड से मैं बेड्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन मैं बेड्स को ट्रेडिंग में लगा देता हूँ एंड लगे विलेजर्स को ब्रीड भी करा देता हूँ एंड तभी एक और मजदूर पैदा हो जाता है। देन मैं फ्लेचर को बनाता हूँ, उसे लकड़ियाँ ट्रेड करता हूँ एंड एक फार्मर से खाना ट्रेड करता हूँ एंड फ्लेचर से ट्रेड करने के अंदर बहुत सारे इमरल्ड हो जाते हैं एंड एक फार्मर को मैच करके मैं उससे गोल्डन क्रेडिट कर लेता हूँ। देन मैं वीट को हार्वेस्ट करता हूँ एंड सीवीड से मैं जानवरों को ब्रीड करा देता हूँ। उसके बाद अपने विंड मिल के लिए एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करता हूँ एंड उसके साथ साथ मैं 2 और प्लेटफॉर्म बिल्ड कर देता हूँ। उनमें से एक प्लेटफॉर्म पर मैं सारी सेपलिंग्स को लगा देता हूँ एंड वहाँ ट्रीज को ग्रो कर देता हूँ। देन मैं विलेजर से बुकशेल को खरीदता हूँ एंड अपने एक एन्चांटिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड इसको लगाने के लिए मैं गज़ीबो को बिल्ड करने वाला हूँ तो उसके लिए मैं सामान को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एन्चांटिंग रूम बिल्ड करने का तो अपनी चेस्ट से लेपिस कर लेता हूँ एंड अपने पूरे आर्मर और टूल्स को एन्चांट करने में लग जाता हूँ। और हमने अपने पूरे आर्मर और टूल को एन्चांट कर लिया है, लेकिन ये एनफ नहीं था क्योंकि हमारा गोल था अपने पूरे आर्मर और टूल को नेदरराइट में कन्वर्ट करना। देन मैं पानी में जाता हूँ एंड शेन को कलेक्ट करता हूँ एंड अपने एक्सपेरिमेंट वाली चेस्ट से गन पार्टो कर लेता हूँ एंड उससे बहुत सारे टीएनटीज को क्राफ्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेदर में चले जाता हूँ एंड स्ट्रीट माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। माइनिंग करने के बाद टीएनटीज को लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। टीएनटीज लगाने के बाद मैं फ्लिंट कर देता हूँ। देन एंशिएंट लेवल्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। सारे टीएनटी को ब्लास्ट करने के बाद हमारे पास इनफ एंशिएंट लेवल्स नहीं हुए थे तो उसके बाद पिकेक से माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। डेबल्स को माइनिंग करने के बाद आपसे ओवरलोड में जाता हूँ एंड सारे एंशिएंट डेबल्स को स्मेल्टिंग के लगा देता हूँ एंड मैं 2 और फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ जिसमें मैं गोल्ड को स्मेल्ट होने के रख देता हूँ। देन मैं चेस्ट से अपग्रेडिंग को लेता हूँ एंड उसे मल्टीपल कर देता हूँ एंड उसे मल्टीपल करने के बाद हमारे पास सारे डायमंड खत्म हो जाते हैं और आर्मर पर ट्रिम लगाने के लिए हमें भी डायमंड की जरूरत थी तो मैं आपसे उसी के में जाता हूँ एंड डायमंड माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। डायमंड माइनिंग करने के बाद मैं आपसे अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ और क्योंकि हमारे पैकेज में फॉर्चून थी तो मैं बहुत सारे डायमंड मिल जाते हैं। देन मैं स्मिथिंग टेबल को क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने फर्नेस से गोल्ड और एंशिएंट डेबल्स को लेता हूँ एंड उन्हें नेदरराइट के एंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड अपने सारे आर्मर टूल को नेदरराइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। पूरे आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास एक इंगट बच जाता है। देन डायमंड की मदद से हम ट्रिम को भी मल्टीपल कर देते हैं। देन उन ट्रिम को मैं आर्मर पर लगा देता हूँ एंड अब हमारा पूरा आर्मर बन के रेडी हो गया था। हमारी पिकेक्स से HP हो गई थी तो उस बच्चे हुए इंगट को मैं पिकेक्स पर लगा देता हूँ एंड अब बार ये थे मोशन मॉडिफायर वर्ल्ड गार्डियन से फ्री करें खाओ माँ कसम। लेकिन उसके लिए मैं पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग की जरूरत थी तो इसलिए मैं नेदर में जाता हूँ, नेदर रोड को कलेक्ट करता हूँ एंड फिशिंग रोड को एन्चांट करके पफरोश के लिए फिशिंग करता हूँ एंड लकीली थोड़ी देर फिशिंग करने के बाद हमें 2 पफरोश मिल जाती है तो उसके बाद मैं अपने लिए पोशन ऑफ वाटर ब्रीथिंग के 3 पोशन को क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन हमारे पास फिर से एक ट्रेडर आ जाता है लेकिन इस बार मैं इसे मारने नहीं वाला था, मैं इससे बोर्ड में बैठाकर पानी में छोड़ देता हूँ। आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। हमारे पास एक और बफर पिच होती है तो मैं 3 और पोशन को क्राफ्ट कर लेता हूँ। देन मैं थोड़े से गोल्डन एप्पल को क्राफ्ट करता हूँ एंड बहुत सारी बकेट्स को बनाता हूँ एंड उसमें मिल्क को भर लेता हूँ ताकि हमारे बड़ा फंस ना जाए एंड उसके बाद मैं निकल जाता हूँ एल्डर गार्डियन को मारने के लिए। अब तो बस फाइट को एंजॉय करो।
गाइडेंस को मारने के वहाँ से गोल्ड को कलेक्ट करता हूँ एंड वहाँ से थोड़े से ब्लॉक को भी कलेक्ट करता हूँ एंड वहाँ पर एक स्पंज रूम भी होता है तो मैं स्पंज को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं आपसे अपने आइलैंड पे जाता हूँ एंड वेंडमिल के लिए मटेरियल को कलेक्ट करता हूँ। एंड अब हम एंडर ड्रैगन को मारने वाले थे तो इसलिए मैं नेदर में चले जाता हूँ एंड हमारे पोर्टल के पास ही वेब्ड फॉरेस्ट बायोम होती है एंड मैं वहाँ पर आ जाता हूँ एंड एनिमल्स को मार के एंडर को कलेक्ट करता हूँ। देन मैं चर्च से गोल्ड के ब्लॉक को लेता हूँ एंड अपने गोल्डन एप्पल को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड हमारा खाना खत्म होने वाला होता है तो विलेजर से गोल्डन कैरी को ट्रेड कर लेता हूँ। देन मैं जल्दी से ब्रेस पाउडर से आई फेंडर को क्राफ्ट करता हूँ एंड हमारी फर्स्ट इस डायरेक्शन में जा रही थी तो मैं इसी डायरेक्शन में निकल लेता हूँ एंड मैं स्ट्रॉन्ग के ऊपर पहुंच जाता हूँ। देर मैं नीचे माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड माइनिंग करते करते मैं स्ट्रॉन्ग मिल जाता है एंड थोड़ी देर के बाद हमें पोर्टल भी मिल जाता है। लेकिन पोर्टल से पहले मैं लाइब्रेरी में आ जाता हूँ एंड लाइब्रेरी की जैसे मुझे तो आर्मटर मिल जाती है जिससे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं पोर्टल की सारी आइस को लगा देता हूँ। देन एंड पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है एंड अब तो बस फाइट को एंजॉय करो। ड्रैगन को मारने के बाद उसकी एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके साथ मैं उसके एक को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं डायरेक्ट एंड सिटी में जाता हूँ लेटर को लेने एंड मैं सिटी को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ एंड थोड़ा आगे चलते मुझे एंड सिटी मिल भी जाती है एंड लकीली वहाँ पर शिप भी होती है तो मैं जल्दी से ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड ब्रिजिंग करते मैं सिटी के अंदर आ जाता हूँ एंड वहाँ पर तो चेस्ट होती है जिसके अंदर मुझे अच्छे डायमंड के टूल्स और एक चेस्ट फ्लेम मिल जाती है। देन मैं शल्कर्स को मारता हूँ देन पल करके डायरेक्ट शिप के अंदर आ जाता हूँ एंड शिप के अंदर तो शल्कर्स होते हैं तो सबसे पहले उन्हें ठिकाने लगाता हूँ एंड शिप की जैसे मुझे अच्छा खासा सामान मिल जाता है एंड देन मैं लेटर को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके साथ सेंटर ड्रैगन खोपड़ी में भी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं मेन सिटी में जाता हूँ एंड वहाँ से थोड़े से शल्कर्स को मारता हूँ। देन मैं एक बढ़िया सी इमर्जी करके नीचे आ जाता हूँ। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एंड उसके बाद मैं रिटर्न पोर्टल को ढूंढता हूँ एंड पोर्टल मिलने के बाद आपसे एंड में आ जाता हूँ एंड एंड से मैं ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ एंड ओवरवर्ल्ड के बाद एक चेस्ट को क्राफ्ट करता हूँ एंड उससे अपने सारे सामान को रख देता हूँ एंड उसके बाद मैं सारे प्लेटफॉर्म को आपस में मर्ज कर देता हूँ एंड अब हमारा बेस बन के रेडी हो गया था लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था तो अब बात रहती है अपने लिए घर को बिल्ड करें तो मैं जल्दी से उसके लिए मटेरियल को कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं बहुत सारी चेस्ट को लगाता हूँ एंड अपने सारे सामान को वहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देन अपने घर को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा पूरा बेस बन के रेडी हो गया था एंड अब हमारे सारे गोल कंप्लीट हो चुके हैं एंड इसी के साथ हमारा 150 डे का सफर यहीं खत्म होता है। तो अगर अब तक तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए